नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं, काफ़ी सारे कमेंट आए मेरे पास कि सर हमें बताइए वन दरोगा या फॉरेस्ट गार्ड के प्रमोशन के बारे में, यानी इसकी डिपार्टमेंटल हायरार्की क्या है। अगर आप वन दरोगा या फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं तो आप कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हो, उसके बारे में ज़रा आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले बेसिक में आपको बता दूँ, सबको पता ही है फॉरेस्ट गार्ड है या वन दरोगा है, इन दोनों की ही जो वैकेंसी है ये कहाँ से आती है, ये UPSSC से आती है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा आयोग से आती है। और रिसेंटली फॉरेस्ट गार्ड का भी पेपर हुआ है, इसके अलावा वन दरोगा का पेपर होने वाला है 701 पदों पर। ठीक, तो वन दरोगा एक बड़ी वैकेंसी है, प्लस बहुत रेयर ही देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि हर साल आती है। तो इसमें थोड़ा सा आप अगर मेहनत कर लें तो आप अच्छे पद तक पहुंच सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वन दरोगा के सिलेबस की बात करी है तो देखो, मुझे लगता है जैसा फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस होगा करीब करीब वैसा ही वन दरोगा का सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर आ सकता है। बाकी इसके जो इसका वन दरोगा का सिलेबस है वो क्या क्या हो सकता है संभावित, वो मैंने आपको एक वीडियो उसको लेकर के बनाया है, आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसके प्रमोशन की बात करते हैं कि आखिरकार किस किस तरीके से इसकी पदोन्नति होती है। तो देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग होती है, जो सबसे छोटा पोस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो है फॉरेस्ट वाचर का। फॉरेस्ट वाचर बेसिकली क्या होता है, फॉरेस्ट वाचर होते हैं जंगलों में जो ऊंचे जो टावर बने होते हैं, उन टावरों से जंगल की निगरानी करने का काम फॉरेस्ट वाचर का होता है। ठीक है, फॉरेस्ट वाचर बहुत छोटा पद है। इसके बाद नंबर आता है फॉरेस्ट गार्ड का, जैसा कि आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आती ही है UPSSC से, और इनका काम क्या है, ये वन्य जीव रक्षक है या ये है आपके वन रक्षक। इनका काम वनों की रक्षा करना है तथा वन्य जीवों की रक्षा करना है, बेसिकली ये होते हैं फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड जब कम से कम 5 से 10 साल जॉब कर लेता है तब उसका प्रमोशन होता है फॉरेस्टर के लिए, या बेसिकली इसी को हम बोलते हैं वन दरोगा। ठीक, ये वन दरोगा है। ठीक है, जैसे पुलिस विभाग में दरोगा होता है वैसे ही फॉरेस्ट में भी दरोगा होता है। वर्दी करीब करीब बिल्कुल वैसी ही होती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक, तो फिर नंबर आता है साथियों वन दरोगा का। वन दरोगा में यदि आप 10 साल करीब करीब जॉब कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोशन के लिए, और आपका प्रमोशन होगा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए। ठीक, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को आप जो है FRO बोल सकते हैं, और FRO को आप वैसे समझ लो जैसे पुलिस विभाग में जो आपका इंस्पेक्टर होता है उसी के बराबर रैंक आपकी हो जाएगी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की। जैसे फॉरेस्टर के पास जो होते हैं 2 स्टार होते हैं कंधे पर, इसके पास 3 स्टार होते हैं बेसिकली। ठीक है, हाँ। और जब इसका भी प्रमोशन होगा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, तो आप बन जाएंगे ACF या RFO के नाम से वैकेंसी निकलती है UPPSC में। PCS के समकक्ष ये पद माना जाता है। ठीक है, PCS के समकक्ष पद होता है, उसका नाम है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ACF की वैकेंसी आती है सीधे PCS से, और इसका ग्रेड पे भी वही PCS वाला ही है, यानी 5400 ग्रेड पे की ये करीब करीब वैकेंसी है, यानी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, आप असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रहेंगे। इनका भी जब साथियों प्रमोशन होता है तो आप बन जाओगे डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं DFO। ठीक है ना, याद रखना जो DFO होता है वो यही होता है, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, तो ये एक प्रकार से यहां तक आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, देखिए पद तो इसके भी ऊपर होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां कभी आप पहुंच नहीं पाओगे। उस तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम जो है DFO बनना पड़ेगा, तब आप उन पदों पर पहुंच पाओगे, है ना। अगर आप जो है भर्ती होते हो फॉरेस्ट गार्ड में तो आप कहां तक पहुंच सकते हो, तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती हो गए हो तो अपनी पूरी सर्विस के दौरान, यानी अगर मान लीजिए आप 30 से 35 साल में भर्ती हुए हैं, या मान लीजिए 20 से 25 साल में भर्ती हुए हैं, तो फिर पूरी सर्विस के दौरान आप जो है प्रमोशन के माध्यम से फॉरेस्ट गार्ड से कम फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तो बन ही जाएंगे। इस बात की गारंटी अगर आपकी जो है जो आपकी जॉब है वो अगर 20 से 25 साल की उम्र में लग गई है तो। ठीक, अगर आप वन दरोगा बन गए हैं 20 से 25 साल की उम्र में, ठीक, तो फिर आपके पास एक मौका रहेगा कि हाँ जो है आप ACF तक पहुंच सकते हो। ACF तक तो पहुंच ही जाओगे, क्योंकि 2 ही प्रमोशन तो दूर है। ठीक है, 10 साल में आप जो है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो जाएंगे, 10, 15, 20 साल यहाँ नौकरी करेंगे और आप बन जाओगे ACF। ठीक, तो यहाँ तक तो बड़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। लेकिन आप थोड़ा और कम एज पे लग गए और आपने काम इतना शानदार किया कि सरकार ने आपको जल्दी प्रमोशन दे दिया, तो फिर आप DFO तक बन जाओगे। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप DFO तक बन सकते हो। DFO आप समझ लीजिए, जिस तरीके से जिले में प्रशासन का हेड होता है DM, पुलिस व्यवस्था का हेड होता है SP, उसी तरीके से जिले के जितने भी वन हैं उनका हेड कौन होगा, उनका हेड होता है DFO, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। ये समझ लीजिए UPSC से भर्ती आती है, उसके थ्रू ये लोग भरे जाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ तक ये जो पद है ACF से लेकर के नीचे तक,
ठीक, ACF से लेके नीचे फॉरेस्ट गार्ड तक ये सब राज्य के अधीन आते हैं। और जैसे ही आप जो है DFO बन जाओगे तो फिर आप जो है प्रमोट होकर के केंद्र सरकार की नौकरियों में पहुंच जाओगे, एक तरीके से केंद्र के आप अधिकारी बन जाओगे, क्योंकि ये केंद्र स्तरीय अधिकारी होते हैं। तो ये एक प्रकार से इनकी हायरार्की है, एक तरीके से इनका जो है ये इस तरीके से प्रमोशन फॉरेस्ट गार्ड से लेकर ऊपर तक, ये मैंने आपको बताया। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।